ठीक। आगे कहते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो आपके शरणागत है उनके हर प्रकार के दुख आर्त को आप दूर करने वाली है, हे नारायणी आपको नमस्कार है। तो दुर्गा का स्वरूप क्या है? दुर्गा इज इक्वल टू अम्मा, जैसे कि माँ दुर्गा को कई लोग उग्र देवी भी समझते हैं, लेकिन जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने उग्र नहीं समझा उन्हें। मैं समझे शी इज मोर टुवर्ड्स डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन, लेकिन उग्रता मुझे नहीं दिखी। लेकिन कई लोग उन्हें उग्र समझते हैं। तो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट कि क्या माँ दुर्गा उग्र है या वृत्ति हो ना। इसमें यदि महिषासुर बैठा है, इसमें यदि शुम्भ निशुम्भ बैठा है का अर्थ है कि ऐसे विचार बैठे हैं जो मेरे अंदर काम क्रोध इत्यादि के। तो हे कपालिनी तू जहां रहेगी वहां ये बैठ नहीं सकते। तो हे मंगला, हे कपालिनी, हे दुर्गा, मेरे इस शरीर होते हैं। और वो जब भी सत्संग में बैठते होते हैं, तो जब भी वो भाषण देने मतलब प्रवचन करने लगते हैं, तो एक बिल्ली आ जाती है कभी स्टेज पे, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। वो इतना ये प्रकृति के उन एनर्जीज के साथ ट्यून करे कि स्त्री ये पवित्र है, ये पवित्र गर्भ धारण करे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हीलिंग वर्ल्ड प्रेजेंट्स स्पिरिचुअल टॉक्स विद भवे के इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे माँ स्मिता वेंकटेश जी से ही इस तीसरे एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे माँ दुर्गा के बारे में। कौन है माँ दुर्गा, कैसे हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं, और माँ दुर्गा के बहुत सारे पावरफुल स्तोत्रास कौन कौन से हैं, और कैसे वो हमारे जीवन में हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने में, हमें कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से पाठ कर सकते हैं, कौन कौन से मंत्रास कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि माँ दुर्गा के कुछ पावरफुल स्तोत्रास के बारे में अम्मा ने बहुत यूनिक जानकारी इसमें प्रोवाइड करी है, और ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप सबसे विनती है कि आप इस पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस पॉडकास्ट को शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये एपिसोड। अम्मा, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। अम्मा, अब हम बात करते हैं माँ दुर्गा के बारे में, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और माँ दुर्गा की हर कोई साधना करता भी है, और कई लोगों जानना भी चाहते हैं माँ दुर्गा के बारे में। तो मैं सबसे पहला सवाल यही है कि माँ दुर्गा कौन है? उनका क्या क्या है उनका असली स्वरूप, और कैसे वो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है, और हमें हमारे जीवन में हमें राह दिखाती है? इसके बारे में। माँ दुर्गा के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन पहले मैं भावार्थ बता दूं। जो दुर्ग की रक्षा करती है वो दुर्गा है। तो दुर्ग क्या है? ये हमारा शरीर है। दुर्ग यानी फोर्ट। हम एक आत्मा है, जीवात्मा, और इस शरीर में रहते हैं, और ये शरीर हमारा दुर्ग है जो हमारी रक्षा करता है। तो इस दुर्ग में प्राण शक्ति बन करके जो हमेशा बहती है वो दुर्गा है। ठीक। फिर हमारे घर में वो हमारा दुर्ग है, हमारा फोर्ट है। तो हमारे घर की जो रक्षा करती है वो है दुर्गा। तो दुर्गा सप्तशती दुर्गा जब नवरात्रि आती है तो नवरात्रि में हम लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं। तो उसमें दुर्गा का और एक रूप दिया गया। जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसको चंडी पाठ भी कुछ लोग कहते हैं, तो दुर्गा का एक अलग नाम चंडी भी है। तो ये मैं बता दूं साधकों को। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में जब आप पढ़ते जाएंगे तो 3 चरित्र आता है, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती का, माँ सरस्वती का। फिर एंड में जब आप जाओगे ना तो उसमें रहस्य आते हैं। तो वो जब रहस्य आते हैं तो रहस्य में बताया गया कि ये जो तीनों शक्तियाँ दिखी, जिनको हम एक कंबाइंड दुर्गा का नाम दे रहे हैं, ये कौन है? तो कहा कि ये साक्षात महालक्ष्मी है। तो ये एक उन्होंने सूत्र दिया कि ये पूरा ब्रह्मांड जिसे चलता है, ये पूरा ब्रह्मांड एक दुर्ग है। उस दुर्ग की रक्षा, पालन, सब कुछ का काम करने वाली जो देवी है, वो है महालक्ष्मी। तो दुर्गा में और महालक्ष्मी में कोई अंतर नहीं। इसके अंदर आता है गीता प्रेस की, आप दुर्गा सप्तशती निकालोगे ना, तो उसमें वो बात रहस्य बताई गई है। और फिर उसी के अंदर जब आप आगे बढ़ोगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। जब आप देवी अथर्वशीर्ष पढ़ते हो, तो देवी अथर्वशीर्ष में
भगवती का जो स्वरूप निकल के आता है वो है साक्षात महात्रिपुर सुंदरी। तो भगवती दुर्गा यानी साक्षात महात्रिपुर सुंदरी, भगवती दुर्गा यानी त्रिपुरा, और ये कथा त्रिपुरा रहस्य में भी आती है। अम्मा, माँ दुर्गा की स्थापना मैंने कई बार सुना है कि जो लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, या जो लोग किसी ऐसी जगह पे कोई ऐसा काम करे जो इजी नहीं है, जैसे हमारे देश में तो कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो आईआईटी के एग्जाम्स है, चाहे वो कैट के एग्जाम्स है, चाहे वो आईएएस एग्जामिनेशन है, उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। या आप अपने जीवन में किसी चीज के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्पीट करें, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ये बात। भगवती दुर्गा आपकी हर जगह संरक्षण करती है, और जैसे मैंने कहा भगवती दुर्गा महात्रिपुर सुंदरी का एक स्वरूप है। भगवती दुर्गा सरस जब दुर्गा चरित्र पढ़ते हैं तो वो अपने आप को 3 रूपों में बनाती है, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये त्रिपुरा के रूप में आती है। तो जो कोई दुर्गा की साधना करता है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो यस, एग्ज़ाम देने के लिए दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः, दुम दुर्गाय नमः यदि कोई बच्चा जप करके जाता है, या बच्चों के लिए खाली ये खास मंत्र दे रही हूँ, ऐं सरस्वत्यै नमः, ये दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ऐं सरस्वत्यै नमः, ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर इतना भी बोलना नहीं हो रहा है, केवल ऐं 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 ऐं, केवल कोई बच्चा बड़े श्रद्धा से ऐसा मंत्र जप करके एग्ज़ाम देने जाता है, तो यस, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो ये तो बात सच्ची है। और रही बात बिज़नेस की, ऑफ़ कोर्स बिज़नेस में भी बहुत सक्सेस मिलता है, क्योंकि भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है महालक्ष्मी। उनके लिए एक सरल मंत्र देती हूँ, श्रीं श्रिये नमः, श्रीं श्रिये नमः। अगर ये भी कठिन है तो वो केवल इतना बोले, श्रीं लक्ष्म्यै नमः, श्रीं लक्ष्मी नमः। तो कोई ये मंत्र जपते होंगे और भगवती दुर्गा से प्रार्थना करेंगे। अगेन मैं बता देती हूँ, जब मैं ये बोलती हूँ तो मंत्र जपना एक जगह पे है, दुर्गा की तस्वीर को बिठा करके अपने घर में उनके सामने जल अर्पण अर्पण करें, भोग अर्पण करें, दिया लगाएँ, धूप लगाएँ, और फिर इस मंत्र को कम से कम डेली 1 माला, तो जैसे 108 बार तो जपे ही जपे। तो रोज़ जपने से भगवती प्रसन्न होती है, और फिर जो जल-वल आपने चढ़ाया है, जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, प्रसाद आप ग्रहण करें, फिर अपने एग्ज़ाम में या अपने जहाँ भी आपका बिज़नेस है वहाँ पर आप जाएँ, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा उससे। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा इस चीज़ के लिए। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, तो आप इस मंत्र को ज़रूर जाप करें और देवी की कृपा प्राप्त करें। अम्मा, दुर्गा माता के कई सारे स्तोत्र भी हैं और कई सारे पाठ भी हैं। लेकिन इधर हम पहले बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती सिर्फ़ 13 चैप्टर नहीं है जितना मैं आज तक समझ पाया हूँ, इसमें और भी कई सारे पाठ हैं अम्मा। तो आप थोड़ा दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में भी बताएँ, कैसे ये हमारे जीवन को सुधार सकता है? किस-किस क्षेत्र में सुधार सकता है? जैसे हमारी रिलेशनशिप्स में, हमारे बिज़नेस में और भी प्रोटेक्शन में, किन-किन चीज़ों में क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं? मैं चाहूँगा आप व्यूअर्स को ज़रूर इसके बारे में श्योर, बताएँ। श्योर। तो दुर्गा सप्तशती एक्चुअली देखा जाए तो ये वेदों से वेदोक्त है, ऋग्वेदोक्त है। लेकिन इसमें दुर्गा सप्तशती अगर कहेंगे तो केवल वो जो 3 चरित्र इसमें दिए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के, वही दुर्गा सप्तशती मेन है। उसके अतिरिक्त जो पुस्तक जो बाज़ार में मिलती है, उसके अंदर बहुत सारे स्तोत्र, सूक्तम इत्यादि ऐड कर दिए गए हैं। सो दोज़ आर द एडिशंस। तो यदि कोई दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ना चाहे तो केवल वो 13 जो अध्याय हैं, जिन जो मेन अध्याय हैं, काली का और महालक्ष्मी का और माँ सरस्वती का, केवल वो उतना पढ़े तो भी उसका दुर्गा सप्तशती का पाठ तो उसका हो गया है, ठीक? उसके अतिरिक्त इसमें कवच दिए गए हैं, कुछ एक अर्गला स्तोत्र दिया गया है, कीलक दिया गया है, तो वो लोग वो भी कर सकते हैं। एक शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर सब कुछ नहीं पढ़ सके तो? बुक देख के घबराहट होती है। तो क्या करें, जब आप बुक खोलते हैं तो पहले ही एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं दुर्गा सप्तश्लोकी। बस वो व्यक्ति केवल दुर्गा सप्तश्लोकी पढ़ दे। और शुरुआत ऐसे होता है कि आपने पूछा कि कैसे उसका बिज़नेस में अच्छा हो, रिलेशनशिप में अच्छा हो, जो भी वो काम करना चाह रहा है। दुर्गा सप्तश्लोकी का पहला श्लोक आपको ये फ़ायदा दे देगा। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। तो पहला जो लाइन है कि देवी कौन है? देवी त्वं भक्तसुलभे, कि आप भक्त को बहुत सुलभ है।
और आप क्या करती हैं? सर्व कार्य सिद्धि देने वाली हैं। और तब देवी ने वो मंत्र दिए हैं, कुछ श्लोक दिए हुए हैं। देवी कहती है ये शिव भगवान और देवी का संवाद हो रहा है। ये हमारे माँ और बाबा का संवाद हो रहा है, हम बच्चों के लिए। ठीक है? देवी कहती है, शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वश्रेष्ठ साधनम, कि जो सर्वश्रेष्ठ साधनम, कि हे महादेव, कलयुग में जो सबसे उत्तम साधन है, सर्वश्रेष्ठ, जो हर प्रकार की आपकी इच्छा पूरी करेगा, मैं वो साधन आपको बताती हूँ। और कहते हैं कि वो मैं बड़े स्नेह के साथ आपको बता रही हूँ, प्रकाशित कर रही हूँ। तो क्या है वो? कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, लोग भाग रहे हैं कार्य सिद्धि, कार्य सिद्धि, कार्य सिद्धि। लेकिन ये कार्य आए कहाँ से? भगवती कहती है ये कार्य आने के पीछे मेरी माया है। मैं ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन कर के खेल रही हूँ। तो किसी को लग रहा है मेरा कार्य पूरा नहीं हो रहा है, देवी खेल रही। तो देवी को बुलाओ, मेरा कार्य पूरा हो जाए देवी। तो देवी वो माया का आवरण हटा देती है और देवी तुम्हारा कार्य पूरा करती है। तो वहाँ पहले यहाँ से शुरू होता है, ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। देवी कहती है कि जो कोई भगवती दुर्गा का स्मरण कर ले, उसके सारे कष्ट देवी हर लेती है। कुछ बचता ही नहीं जीवन में जिसको जिसके लिए उसको तड़पना पड़े। कहते हैं कि जो कोई प्यार से उनको याद करता है, उसके जीवन में सब कुछ शुभ 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 ही होता है। आगे कहते हैं उसका दारिद्र्य, उसका दुख और उसका भय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरिद्रता अच्छी चीज नहीं है, सबको धन चाहिए। तो भगवती से धन मांगना कोई पाप नहीं हो गया। कई बार हम भक्ति में जो बड़े ऊंची क्वालिटी की भक्ति को कहते हैं कि निष्काम भक्ति सबसे ऊंची क्वालिटी है, लेकिन वो निष्कामता आने में समय लगता है। पेट यहाँ भरा नहीं है, उसको बोले कि नहीं नहीं तू अभी ब्रह्म का ख्याल रख, ध्यान कर, वो नहीं कर सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक चीजें हमको चाहिए। अच्छा घर, अन्न, अच्छा परिवार, बच्चे, हस्बैंड वाइफ में प्यार, सगे संबंधी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, सब कुछ चाहिए हमको। तो ये भगवती, ये जो जो चीज की कमी, दारिद्रता का अर्थ है जिस जिस चीज की कमी आपके जीवन में है, भगवती उस कमी को पूरा कर देती है। और दुख, जो भी दुख है, कभी कभी शरीर के दुख होते हैं, बीमारियां हो जाती, भगवती उसको दूर कर देती है। कभी कभी अंतः मन के दुख होते हैं जो हम किसी से नहीं बता पाते। जो दुर्गा 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 करता है, रातों दिन दुर्गा 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 जपता है, उसके अंतर मन की बीमारियां भी टिक नहीं पाती, वो व्यक्ति मस्ती में होता है। तो दारिद्र, दुख और भय, भय क्या, आज तो हमारे पास जो है ये खो ना जाए। इनसिक्योरिटी, हर पल हर व्यक्ति इनसिक्योर्ड है, कल क्या होगा। वो कल का भय इतना भारी होता है, पूछो मत। लेकिन जो दुर्गा दुर्गा दुर्गा, दुर्गे माँ, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे जो करता है, उसके ये भय नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये कैसा है? कहते हैं कि ये सर्वोपकार करना है। भगवती का नाम क्या है? हर प्रकार का उपकार करने वाला है। सदार्द्रा चित्ता, देवी सब पर बड़े करुणा से ऐसी कृपा करती है। और कैसा है ये मन? और भगवती कह रही है मैं तुमको नाम दे रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर नाम दे रही हूँ। क्या नाम? ये हम हमेशा रिपीट करते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो पूरे इसके अंदर कोई केवल ये श्लोक गाता है ना, काम बन गया, उसका मंगल हो जाएगा। सर्व मंगल मांगल्य, हर प्रकार का मंगल करने वाली, शिवे कल्याण देने वाली, कल्याणदायी, सर्वार्थ साधिके, जो इच्छा हो देने वाली, हे गौरी, हे त्र्यंबके, हम आपके शरण में हैं,
हे नारायणी आपको नमस्कार है। तो दुर्गा का एक रूप है नारायणी। ठीक। आगे कहते हैं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जो आपके शरणागत है उनके हर प्रकार के दुख आर्त को आप दूर करने वाली है। हे नारायणी आपको नमस्कार है। तो दुर्गा का स्वरूप क्या है? दुर्गा इज इक्वल टू नारायणी, नारायण की शक्ति। ठीक। और कहते हैं कहाँ है दुर्गा? सर्वरूपे सर्वेशे, हर रूप में, सभी में, सर्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे भगवती हमको भय ने डरा करके रखा है, आप तो सर्वस्व है, आप तो सर्वत्र है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं है? हे भगवती हम यहाँ बैठे आपको याद कर रहे हैं, हमारे भय को आप दूर कीजिए। और क्या करती भगवती? रोगान शेषान पहसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ति। देवी के प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा रोग है भवरोग, बार बार पैदा होना, बार बार मरना। सारे कष्ट इसलिए आए कि तुम पैदा हुए और मुक्ति मिलती नहीं है, बड़ा कठिन है। तो भगवती क्या करती है? जीते जी आपका घर भरती है, सब कुछ देती है और आपका भवरोग जैसी बड़ी बीमारी उसको दूर करके अंतकाल में आपको मोक्ष प्रदान करती है। ये भगवती है। भोग और मोक्ष दोनों। यस। बहुत 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 ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दुर्गा सप्तश्लोकी का। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही मैं यही पूछने वाला था और आपने अपने आप ही देवी की कृपा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। क्योंकि सुना तो मैंने बहुत है इस स्तोत्र के बारे में, लेकिन इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आज शायद पहली बार ही सुना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। अम्मा, दुर्गा सप्तशती कहा जाता है कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि दुर्गा सप्तशती सिर्फ एक साधना नहीं है, ये एक बाहरी युद्ध नहीं है जो महिषासुर और देवी के बीच में हुआ या शुम्भ निशुम्भ या देवी के बीच में हुआ। ये एक आंतरिक युद्ध है। यस। ये सब महिषासुर हो गया, शुम्भ निशुम्भ हो गया, रक्त बीज हो गया, ये सब हमारे शरीर के भीतर ही विकारों के रूप में विराजित है। यस। तो ये साधना क्या हमारे इन आंतरिक विकारों को ठीक करने के लिए यूज होती है? दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये साधना, इस साधना के नियम क्या है? और क्योंकि मैं जानता हूँ ये पाठ थोड़ा लंबा है, संस्कृत में है, तो हर व्यक्ति इतना समय आज के समय नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जैसे आपने दुर्गा श्लोकी बताया, तो हम क्या क्या पाठ कर सकते हैं और इसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत है या बिना दीक्षा के भी व्यक्ति कर सकता है? अच्छा, तो इसको बिना दीक्षा के भी इसमें स्तोत्र वगैरह दिए गए हैं। तो बिना दीक्षा के भी अगर कोई पाठ करना चाहे दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें अर्गला कीलक कवच ये दिए गए हैं, इसका पाठ वो कर सकता है। इसके अंदर देवी अथर्वशीर्ष जो वो भी आप पाठ कर सकते हो। देवी के अलग अलग स्तोत्र हैं, नारायणी स्तुति वगैरह है, रात्रि सुक्तम है, वो सब आप लोग कर सकते हो, वो सब बहुत अच्छे हैं। तो स्तोत्र पाठ ये सब कर सकते हैं। आपने पूछा कि उसमें आंतरिक युद्ध की बात कर रहे हैं। यस, व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के युद्ध हमेशा चलते हैं, बाहरी और आंतरिक। मैंने अभी समझाया कि सप्तश्लोकी पढ़ने से बाहरी युद्ध तो आपके शांत हो ही गए, लेकिन अंतर्द्वंद इसको शांत करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको कंट्रोल में लाना है। लेकिन ये जो अंतर्द्वंद होता है, ये आता क्यों है? जब रजोगुणों की अधिकता होती है, गीता में एक्सप्लेन किया भगवान ने, जब हमारे अंदर रजोगुण 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 बोलती हो तो उसका अर्थ क्या है? मोड ऑफ पैशन। वी वेरी पैशनेट, ये चाहिए वो चाहिए। कोई लोग धन कमाने के पीछे पैशनेट होते हैं, कोई घूमने के पीछे पैशनेट होते हैं, कोई वुमेनाइजिंग के पीछे पैशनेट हो सकते हैं। अलग अलग लोगों के अंदर बातें होती हैं। कोई खाने के पीछे पैशनेट है। जो भी तुम ये सब काम करते हो जिसमें एकदम पैशन, तो उसको वो रजोगुण से आता है। और जब रजोगुण की अधिकता होती है, उसका सिम्टम है कि आपके अंदर काम काम बढ़ गया।
तो काम 2 प्रकार के हैं। एक काम वासना जो शारीरिक नीड है और दूसरा कामनाएँ, डिज़ायर्स। डिज़ायर्स जो कभी पूरी नहीं होती। ठीक है? गीता में भगवान ने कहा कि काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से ही निकलते हैं और इनका एक स्वभाव है, पापात्मा महाशनो, ये इंसान को पापी बना देंगी। कामनाएँ के पीछे इंसान धन कमाने के पीछे पागल हो जाता है। वो पता नहीं क्या-क्या करने लग जाता है। धन नहीं मिला, क्रोधी हो जाएगा। क्रोध आदमी से गलत काम करवा देगी। तो ये महापापात्मा महाशनो, काम और क्रोध की भूख मिटती ही नहीं है। ये बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये जब बढ़ती है, तो बढ़ेगी तो आपके अंदर आसुरी गुण हावी होने लगेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। दुर्गा सप्तशती के जितने असुर हैं, उनका जब आप ध्यान दोगे, तो शुंभ-निशुंभ को काम वासना, फिर आएगा मधुकैटभ, वो बिल्कुल तामसिक, वो चैलेंज कर रहे हैं भगवान को ही, ठीक है ना? या रक्तबीज यानी रजोगुण का बढ़ाव। तो सबके अंदर एक कॉमन चीज़ देखोगे, या तो तामसिक गुण बढ़ा है, या तो राजसिक गुण बढ़ा है। इनका वध करने के लिए, और जब कामातुर व्यक्ति होता है, वो स्त्रियों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करता है। उसको स्त्रियों के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता। तो वहाँ पर जहाँ पर स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति का फिर विनाश हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती के जब आप चरित्र पढ़ते हो, तो भगवती प्रकट होती है, स्त्री के रूप में प्रकट होती है, ये शिक्षा देने के लिए कि बच्चे अंदर की वासनाओं को शांत करके स्त्रियों को रिस्पेक्ट से देखो, गलत रास्ते मत चलो, मदान्ध मत हो जाओ, कामांध मत हो जाओ, क्रोध में कोई भी ऐसे गलत एक्शंस मत लो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जेलसी को भी जो निकाल देती है, वो ये दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल है। ठीक है? तो आपने सही बोला, आंतरिक शत्रुओं का नाश करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद अम्मा। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने काफ़ी सालों पहले सुनी थी, लेकिन कभी इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल नहीं पाया था, तो आपने आज वो डाउट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। अम्मा, माँ दुर्गा के जैसे कि हर व्यक्ति, अब जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, हम माँ दुर्गा से मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसके अलावा हम कौन-कौन से स्तोत्र कर सकते हैं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए? या कोई, जैसे आपने अभी मंत्र स्टूडेंट्स के लिए बताया था, तो कोई एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, उन सब के लिए कुछ? बेस्ट चीज़ जो दुर्गा सप्तशती में है, वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये पूरे दुर्गा सप्तशती का सार है वो। सारा मंत्र, सबका सार दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। तो यदि मुझसे कोई पूछेगा कि क्या पढ़ूँ? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कोई दीक्षा की ज़रूरत है? नहीं। श्रद्धा के साथ आप पढ़ो, भगवान शिव ने साक्षात दिया है, उसके लिए ज़्यादा कोई विधि-विधान नहीं है। श्रद्धा के साथ आप उसको पढ़ो, सिद्ध कुंजिका। दूसरा 32 नामावली, श्रद्धा के साथ पढ़ो, कल्याण हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो सुक्तम मैंने बताया, सारे के सारे सुक्तम बहुत अच्छे हैं, तो वो सारे सुक्तों को आप पढ़ सकते हो, इससे भी कल्याण हो जाएगा। और इसके अंदर मंत्र भी दिया गया है, नवारण मंत्र। हालाँकि नवारण मंत्र के लिए गुरु से दीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फिर भी नहीं ले रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने लोगों को मैंने देखा है पढ़ते आए हैं, फल ही मिला है अच्छा। दुर्गा दुर्गा सप्तशती में जो भी मंत्र दिए गए हैं, आप कैसे भी पढ़ लो श्रद्धा से, वो फलित ही होंगे। तो इसमें डरने की बात नहीं है। नवारण मंत्र में केवल एक ही बात का ध्यान रखना होता है, पुस्तक में जो प्रचलित पुस्तक है उसके अंदर दिया गया ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नहीं लगाना है बस, ठीक है? तो ओम हटा दो, क्योंकि वो नवारण मंत्र जो होता है उसमें केवल 9 वर्ण होते हैं, ठीक है ना? ओम लगाने से वो 10 हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ओम निकाल करके ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इतना ही पढ़ते हैं। ये मंत्र भी आप यदि करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में अम्मा। तो एक तो अम्मा ये हो गया, इसके अलावा जैसे एक महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम है, हाँ। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। अ,
कई बार मैं इसे चैप्टर 3 ऑफ दुर्गा सप्तशती से रिलेट कर रहा था, जिसमें देवी और महिषासुर का युद्ध हो रहा है। यस। तो क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड है या कुछ और है दोनों में? कि महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को ही कहा जाता है। यस। तो जब मैं नया-नया सुना था, तब मेरे मन में यही आया कि ये चैप्टर 3 ऑफ दुर्गा सप्तशती से रिलेटेड यस। है। यस। यस। तो आप थोड़ा इस पे लाइट डालिए। बिल्कुल, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र रिलेटेड टू दैट है, लेकिन दुर्गा सप्तशती से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, वो स्टोरी जो चल रही है ना, तो वो स्टोरी का डिस्क्रिप्शन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम में आता है और भगवती दुर्गा के विभिन्न गुण उसके अंदर प्रकट होते हैं। वो 21 श्लोक है उसके अंदर। 21 श्लोक में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र भगवती दुर्गा के अलग-अलग रूप, ये कथा तो बताता ही है, लेकिन उनका रूप, उनका स्वभाव, कितनी पतिव्रता हैं और वो उनको क्या-क्या अच्छा लगता है, ये पूरे 21 श्लोकों में बताया गया। बहुत पावरफुल स्तोत्र है। मैं एक आपने पूछ ही लिया तो प्रसंगवश मुझे एक घटना याद आ रही है, मेरे पिताजी के आश्रम में हुई थी। इसकी पावर हमको भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता था महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र ना। मेरे पिताजी के यहाँ प्रोग्राम होता था, तो हॉल में समझ लो कि 500 आदमी बैठे हुए हैं। तो 9 दिन के 1 करोड़ अर्चना होती थी। उसमें एक व्यक्ति आता था, तो उस व्यक्ति के अंदर है ना एक मुसलमान जिन था। तो पहले दिन क्या हुआ, हमारे एक शिष्य थे मतलब पिताजी के, वो आए बोले आज हम आरती में दुर्गा महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र हम गाएँगे। तो मैंने पहली बार वहाँ पर सुना ये स्तोत्र। वो गाने लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे ही वो गा रहे हैं, वो ला हॉल के एंड में ये आदमी जिसके अंदर जिन था, वो चीखता चिल्लाया, "बंद करो, बंद करो, बंद करो!" हॉल के पीछे से। और आया और स्टेज बना था, तो स्टेज पे मैं पिताजी बैठे हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं और वहाँ पर एक पीठ बनाया था, तो पीठ में वो प्रॉपर नवग्रह वगैरह बिठाते हैं, योगिनी पीठ होता है, वो बनाते हैं, सर्वतोभद्र पीठ होता है, वो सब बनाते हैं। और हमारे बड़े गुरुजी और बाबा भूतनाथ जी की फ़ोटो रखी हुई है। ये आदमी वहाँ से भाग करके, "बंद करो, मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, इनको भगाओ!" ऐसे बोल रहा है। हम सब हॉल में सोच रहे हैं, "अरे! मार कौन रहा है इसको?" उसको कोई मार रहे थे। वो आ करके उधर एकदम उसने ज़ोर से सर पटका, ठाड़! जब वो हमने बंद हुआ तो वो जाके थोड़ा शांत हुआ। अगले दिन फिर आया वो, अगले दिन फिर हमने किया यही स्तोत्र, फिर वही हाल। तीसरे दिन हम लोग सोचे हो क्या रहा है? उस ज़माने में ना एक सोनी का हैंडीकैम आता था। आज के जैसे फ़ोन में कहीं भी रिकॉर्डिंग कर लो ये होता नहीं था। आई एम टॉकिंग भी समवेयर 1992-93 की बात कर रही हूँ। तो एक आंटी आई थी फॉरेन से, तो उनके पास वो सोनी का हैंडीकैम था, तो उन्होंने बोला आज मैं रिकॉर्ड करूँगी अगर ये हो गया तो, रिकॉर्ड कर लो। तो वो सेम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र शुरू हुआ, ये बंदा वहाँ से आया, मुझे मार रही हैं, बंद करो, ठाठू मतलब इनको बोलो बंद करने के लिए। और आकर के वो गिरा वैसे ही सेम पैटर्न। हमने वो रिकॉर्डिंग बाद में देखी, कई महीनों बाद, क्योंकि वो कैसेट होते थे, कैसेट फुल नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग आप देख नहीं सकते हो। तो उसका कैसेट फुल होने के बाद लाइक 3-4 महीना बीत गया। फिर हम लोग गए, तो हमने रिकॉर्डिंग देखी, तो जब ये स्तोत्र चल रहा था ना, इस आदमी के पीछे एक ऐसी नीली लाइट चल रही है और जहाँ-जहाँ ये जा रहा है, वो नीली लाइट चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है। और जब ये आया वो योगिनी पीठ पर आया, तो नीली लाइट निकल कर के सीधे हमारे बाबा भूतनाथ जी के तस्वीर में चली गई। पहली बार हमने देखा ऑन कैमरा कि यस, जब स्तोत्र पढ़े जाते हैं, डिवाइन फोर्सेस वहाँ पर आकर के खड़ी रहती है। तो ये महिषासुरमर्दिनी का जो है मैं आपको महिमा बता रही हूँ। आँखों देखा अनुभव। बहुत ही डिवाइन। और अम्मा, ये बात सच है कि जहाँ भी मंत्र जाप होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ इस प्रकार की शक्तियाँ नहीं टिक सकती। तो ये तो सच है और ये तो आपने बिल्कुल प्रमाण वाला ही बता दिया कि ऑन कैम रिकॉर्ड था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इसका भी। अम्मा, जैसे कि माँ दुर्गा को कई लोग उग्र देवी भी समझते हैं। लेकिन जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने उग्र नहीं समझा उन्हें। मैं समझे शी इज़ मोर टुवर्ड्स डिसिप्लिन। उनको डिसिप्लिन, लेकिन उग्रता मुझे नहीं दिखी। लेकिन कई लोग उन्हें उग्र समझते हैं। तो व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन इट कि क्या माँ दुर्गा उग्र है या? उग्र नहीं है, उग्र इज़ नॉट द राइट वर्ड। हुँ, शक्तिशाली। या माँ दुर्गा शक्ति है। हुँ, हुँ, माँ दुर्गा शक्तिशाली का मतलब ये नहीं होता कि उग्र है। हुँ, हुँ, शी इज़ पावरफुल। शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे का प्रोटेक्शन देता है। तो बिल्कुल। माँ दुर्गा रक्षण देने वाली शक्तिशाली हुँ, शक्ति है, वो उग्र नहीं है। उग्र तो राक्षसों के लिए होंगी। यदि कोई सोच रहा है वो उग्र है तो वो उसका स्वभाव आसुरी। क्योंकि कई लोगों के विकार जब साधना होती है, तो सबसे पहले विकार ही तांडव करते हैं और यस। वो लिटरली
बहुत नेगेटिव थॉट्स ही सबसे पहले बाहर निकलने लगते हैं, तो हो यस। सकता है इसलिए उन्हें लगा हो। उनको घबराहट हो जाती है, अरे बाप रे! दुर्गा की साधना करेंगे तो ऐसा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई तुम्हारे अंदर वो संस्कार जो है ना, गलत वाले संस्कार, वो तुमने दबा के रखे हैं, वो निकल रहे हैं। वो उग्र नहीं है, वो शक्तिशाली है, वो अपनी शक्ति से उन नेगेटिव संस्कारों के बीज को खींच करके बाहर फेंक रही है, ट्रू, उनको पवित्र बना रही है, ट्रू। तो वो शक्तिशाली है। ये तो मैंने देखा है कि वो आपकी क्लेंजिंग बहुत अच्छी करती है माँ दुर्गा, कि यस, मतलब आपका अगर चित्त शुद्धि के लिए अगर आप करना चाहो तो दुर्गा सप्तशती एक बहुत अच्छा। यस। अम्मा, दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक स्तोत्र आता है, आगला स्तोत्र। हुँ। इसकी क्या महिमा है और ये हमारे को हमारे जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकता है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर प्रश्न है, अर्गला स्तोत्र मुझे बहुत प्रिय है और तुमने अच्छा किया पूछा आज। ये जो अगला स्तोत्र है ना, अगर हमारे सरल शब्दों में बोला जाए तो ये है पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस, ठीक? भगवती उसमें एक लाइन आती है बारंबार, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि विश्व दिशो जहि, ठीक है ना? ऐसे लगता है कि हम भगवती से कुछ माँग रहे हैं, बट ये जो है हम भगवती से माँग नहीं रहे हैं। ये हमको याद दिलाता है कि हम भगवती के हैं। हमें माँगने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवती के हैं। ये शुरू होता है, ये जब जब पढ़ते हैं कि इसका ध्यान मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा स्वधा नमस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ विद्रावी विद्धात्री वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। कह रही है, पहले नाम किया, हे भगवती आपकी जय हो। जयंती, ठीक है? आप आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। सबकी जय लेकिन अंत में सबसे बड़ी आप। तो हे जयंती, आप मंगला हो, मंगल कारिणी हो। आपको देखने मात्र से मंगल हो जाए। और हे भगवती आप काली हो, आप भद्रकाली हो। भद्र का अर्थ होता है भद्र और अभद्र। समझ में आया ना? जो वेरी नाइस, वेरी ऑस्पिशियस, समझे ना? तो आप भद्रकाली हो, आप कपालिनी हो। कपालिनी का अर्थ लोग गलत-गलत निकालते हैं। समझ गया। यहाँ पर जो अर्थ है कि आप मेरे कपाल में बैठने वाली हो। बुद्धि। ये जो मेरा कपाल, हुँ। इसमें कोई भी राक्षसी वृत्ति हो ना, इसमें यदि महिषासुर बैठा है, इसमें यदि शुंभ-निशुंभ बैठा है का अर्थ है कि ऐसे विचार बैठे हैं जो मेरे अंदर काम, क्रोध इत्यादि के। तो हे कपालिनी, तू जहाँ रहेगी वहाँ ये बैठ नहीं सकते। तो हे मंगला, हे कपालिनी, हे दुर्गा, मेरे इस शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, मेरे इसमें जो शब्द आ रहे हैं ना कि मेरे मन से कोई गलत कार्य ना हो, मेरी क्रियाओं से कोई गलत कार्य ना हो और क्षमा, मेरी वाणी में तुम बैठो, मैं किसी से कोई दुश्मनी मोल ही ना लूँ, मेरा जीवन शांतमय हो। हे शिवा, कल्याण करने वाली, हे धात्री, मुझको धारण करने वाली, हे स्वाहा, जितना भी यज्ञ होता है उसको तुम लेती हो। मैंने जो कुछ भी मन, वाणी, क्रिया से कर्म किए हैं, वो यज्ञ स्वरूप में मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये मन, ये बुद्धि, ये तन सब कुछ स्वाहा। भगवती हम आपको समर्पित करते हैं, हे स्वधा। पितरों को तर्पण करने वाले मंत्र आप हो। जिन पितरों ने मुझे प्रकट किया, उस मंत्रों में आप हो। हे भगवती, आपको हम नमस्कार करते हैं। आगे कहते हैं, आप चामुंडा हो। चामुंडा यानी जो जो चंड मुंड है ना, हुँ। दिमाग हमारा मुंड है। इसके अंदर चंड प्रचंड विचार हैं, जिनको घिसना पड़ता है, फिर भी निकलते नहीं। हम कितनी बार कोशिश करते हैं, ये विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहे। हमको पता है गलत है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम हार जाते हैं। तो घुटना टेकते हैं कि भगवती ये चंड मुंड है ना, मेरा दिमाग खा रहे हैं, तो हे भगवती तू चामुंडा है। इन विचारों को तो समूल नष्ट कर दे। तो हे देवी भूतार्ति हारिणी, हर जीव जो त्रस्त है, जो परेशान है, उसके दुःख को तू दूर करने वाली है। मैं अपने विचारों से ही परेशान हूँ, हे भगवती इसको दूर कर दे। और हे भगवती तू तो हर जगह है,
हे भगवती, तू काल रात्रि है। मेरे जीवन में अंधकार छाया, मेरे जीवन में अंधकार इसलिए छाया क्योंकि मैं तुझे भूल गया। तू प्रकाशमयी देवी, मैं तुझे भूल गया, मैं मधु कैटभ बन गया। हे भगवती, दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया है, अब ये ज्ञान प्रकाशित हुआ है कि मैं तेरा हूँ, मैं मधु कैटभ नहीं हूँ। इसलिए हे भगवती, तुझसे प्रार्थना है, मुझे मेरा स्वरूप याद दिला दे, रूपम देहि। हे भगवती, मैं कोई असुर नहीं हूँ, मैं हारूंगा नहीं। रूपम देहि, जयम देहि। हे भगवती, मुझे मेरे इस इच्छा में, मैं हमेशा काम वासना में रहता हूँ, लेकिन मेरी अब एक ही कामना है भगवती, तेरा मेरा संबंध मैं पहचान सकूं। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि। यदि कोई संसार में मुझे जाने तो इस प्रकार से जाने, अरे वाह, क्या दुर्गा का भक्त था, क्या दुर्गा का भक्त है, कैसा इसका स्वभाव था। दुर्गा का नाम लेते लेते इसमें कैसा परिवर्तन आ गया। हे भगवती, मधु कैटभ होगा मुझ में, लेकिन मैं समझ गया हूं, मैं तेरा हूं। तो रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशोस देहि। मेरे अंदर के महिषासुर को मार दे और मुझे सुख दे। रक्त बीज वधे देवी, चंड मुंड विनाशिनी। मेरे अंदर के रजोगुण जो बारंबार पैदा जमीन पे पैदा होते हैं फिर आ जाते हैं, उसको दूर करने वाली हे काली, मुझे तो अपने से जोड़ दे। रूपम दे, मैं तेरा हूं। इस चेहरे पर तेरी छवि दिखाई दे लोगों को। मेरी वाणी में यश हो, उसमें से केवल तेरा नाम निकले। मुझे और कोई यश नहीं चाहिए। मेरी जय नहीं हो, तेरी जय हो मेरे मुख से। हे भगवती, सब तुझे प्रणाम करते हैं, सारी देवी देवता। मैं भी तुझे प्रणाम कर रहा हूं। वंदितांग्री युगे देवी, सर्व सौभाग्यदायिनी। हर प्रकार का सौभाग्य देने वाली तू है। मुझे अब किसी सौभाग्य की कल्पना नहीं है। मेरा सौभाग्य तो वही होगा, वो क्षण जब तू मेरे सामने होगी और मुझे गले लगा लेगी। तू मुझे देखेगी, मैं तेरा बेटा। रूपम दे, जयम दे, यशो दे, दिशो दे। तो इस प्रकार से इसमें बार 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 केवल एक ही चीज मांग रहा है, रूपम देहि, जयम देहि, यशोदे दिशोदे। मैं तेरा हूं, ये मेरा स्वरूप है। मेरे इस लक्ष्य में मुझे सफलता हासिल हो और मुझे यश देना। कैसा यश? कि मैं तेरा हूं, तू मेरी है। तो ये क्या करता है, ये माइंड है ना जो आपका, जो वेरी स्ट्रांगली संसार में प्रोग्राम्ड था, उस संसारी प्रोग्रामिंग को हटा करके ये आपके पूरे माइंड को स्पिरिचुअलाइज करके आपके अंदर भक्ति भाव जगाता है। बस यही है। वाओ! लिटरली काफ़ी अच्छे तरीके से आपने इसे एक्सप्लेन किया, अमेज़िंग। अम्मा, हुँ। एक देवी का स्तोत्र है, देव्या कवचम स्तोत्र, जिसे हम देवी कवचम भी कहते हैं। इसकी महिमा क्या है और ये हमारे जीवन में क्या-क्या कर सकता है? हुँ। इसके बारे में बताइए। कवच का अर्थ होता है कि शील्ड, करेक्ट। प्रोटेक्शन, आर्मर। तो देवी कवच में क्या होता है, देवी के अलग-अलग नाम लिए जाते हैं, अलग-अलग उनके स्वरूपों को स्मरण किया जाता है और स्वरूप को स्मरण करके अपने शरीर में अलग-अलग भागों में उनकी शक्ति को आह्वान किया जाता है। भगवती तो अंदर ही है, कहीं है नहीं दूर। लेकिन जब हम कवच पढ़ते हैं तो उन देवियों का नाम लेने से हमें स्मरण हो आता है कि अच्छा मेरे हाथों में ये है, मेरे शोल्डर्स पे ये है, मेरे मुख की रक्षा करने वाली ये है, मेरे सर की रक्षा करने वाली ये है, इस प्रकार से। तो देवी कवच जो है, जैसे मैं एक तो उसमें से पढ़ देती हूँ, अथ देवी कवचम। जैसे यहाँ से शुरू होता है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इसमें प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, आप हर प्रकार का भय को नाश करने वाली हैं। आप हमारे ऊपर सुरक्षा कवच बन करके हमारे जीवन में आप रहिए। अब वो कहने शुरू करते हैं कि हे देवी, हम हर तरह से परेशान हैं। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणाम भयवर्धिनी। शत्रुओं ने मुझे परेशान करके रखा है, लेकिन हे देवी, आप मेरे शत्रु को भयभीत कीजिए। प्राच्याम रक्षतु स्मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता। आप मेरी रक्षा प्राची दिशा में कीजिए, आप मेरी ईस्टर्न दिशा में, आप मेरी रक्षा साउथ ईस्टर्न दिशा में कीजिए, आप मेरी रक्षा साउथ में कीजिए, यहाँ पर कीजिए, साउथ वेस्ट में कीजिए, वेस्ट में कीजिए, हर दिशा में आप मेरी रक्षा कीजिए। तो अलग-अलग देवियों का यहाँ पर नाम लिया, ठीक है ना? कौमारी। अब इसमें एक बात नोट करने जैसी है
कि इसमें कौमारी का नाम लिया, जैसे कौमारी आ गई, चामुंडा आ गई, अजिता, अपराजिता, और उसके अंदर शंखिनी, कालिका, ऐसे-ऐसे करके अलग-अलग देवियों का नाम आता है, तो अलग-अलग स्थानों में बैठी हैं। इसमें एक नाम आता है कामाक्षी, कामाख्या का। साउथ में वही कामाक्षी है, नॉर्थ ईस्ट में वो कामाख्या है। तो कहते हैं, कामाक्षी तुम कहाँ आकर के बैठो, मेरे चिबुक का रक्षा करो। हाँ, टोडी का। और आगे-आगे बढ़ते जाते हैं, एक जगह पे नाम आता है कि मेरे हृदय की रक्षा देवी ललिता आप करो। तो देवी के अलग-अलग स्वरूप है, दुर्गा के स्वरूप हम बात कर रहे थे, तो देवी कामेश्वरी है, देवी कामाख्या है, कामाक्षी है, चामुंडा है, और भी अंत में जाकर क्या कहते हैं, देवी ललिता है। इसी में आगे-आगे जाते हैं तो वागीश्वरी देवी का नाम आता है, जो जीवा की रक्षा करे। तो जो आपने पूछा कि कवच क्या है, तो कवच देवी के विभिन्न रूपों को स्मरण करके अपने शरीर का प्रोटेक्शन करने की एक टेक्निक है। इसको डेली पढ़ना चाहिए, सेम प्रोसेस है सबके लिए। जल रखो, और भी कुछ कर सकते हो। ये जो देवी जो कवच होता है ना, इसको प्रिंट करवा लो पतले-पतले छोटे से अक्षर में पेपर के अंदर, और इसको सामने देवी के सामने रख कर के कम से कम मिनिमम 5000 पढ़ लो, 5000, वो सिद्ध हो जाएगा। फिर एक ताबीज़ होती है ना, मिलती है दुकानों में, ताबीज़ में उसको भर लो और पहन लो, रक्षा करेगा। दूसरा, देवी के सामने जब ये 5000 का अनुष्ठान ले रहे हो ना, तो रक्षा के धागा, मौली धागा होते हैं ना, उनको डाल दो, कलेवा बोलते हैं ना, उनको आप रख लो, उसको सिद्ध कर दो। स्टोन्स को सिद्ध कर दो, जेमस्टोन्स को सिद्ध कर दो, उनको बाँध लो। माला होती है ना, तो वो आप रख सकते हो, और ये कवच पढ़ कर के उस माला को पहन सकते हो। तो ये अलग-अलग प्रकार से। अच्छा, इत्र भी, देवी, हाँ, देवी का इत्र रख दो, ये कवच पढ़ो, 5000 बार सिद्ध कर लो, जब कहीं बाहर जाना हो लगा कर के निकल जाओ। ठीक है? तो ये आपकी हर हालत में, हर अवस्था में, हर स्थान पे रक्षा करेगा, ये देवी कवच। और इसमें मैंने सुना है कि जैसे ग्रह दोष वगैरह, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस कुछ भी नहीं कर पाते। कोई कुछ नहीं करता भगवती के सामने, सब नतमस्तक होते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। अम्मा, एक चीज जो अब मैं एंड में पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग काफी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, आज हमने डिवाइन फेमिनाइन देवी के बारे में ही बात किया है, तो मेरा एक जो निजी राय है, हमें मुझे ये लगता है कि हम सब लोग अपना असली मूल स्वरूप भूल गए हैं। जैसे अगर हम देखें, माँ दुर्गा ने जितने युद्ध थे अकेले लड़े, उन्होंने किसी को अपनी सहायता के लिए नहीं बुलाया, और उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को युद्ध में हरा दिया। इसी तरह हम उन्हीं के ही अंश हैं, चाहे मेल है फीमेल है, सब उन्हीं के ही अंश हैं। लेकिन हम अपनी मूल प्रकृति को शायद भूल चुके हैं, जिस वजह से हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो क्या ये स्तोत्र, चाहे माँ दुर्गा के हो, चाहे माँ ललिता के हो, चाहे कामाख्या के हो, ये सब हमें एक तो सेल्फ डिपेंडेंसी सिखाते हैं, और दूसरा जैसे कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी के बारे में काफी इश्यूज आते हैं, उसमें क्या हमें इन अपने शास्त्रों से, अपने इन वेदों से सीखना चाहिए कि हमें सबसे पहले खुद सशक्त होना पड़ेगा, तब हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा सम्मान करें। क्या ये चीज हमारे शास्त्र सिखाते हैं ये चीज? यस, यस, 100% आई एग्री विथ यू। शास्त्र यही सिखाते हैं। पहले तो नारी शक्ति को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में कहा गया है, जहाँ-जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ-वहाँ उनका उनका घर में बरकत होने वाली ही है। वहाँ पर देवता आकर के रमण करते हैं। तो नारियों को तो हमेशा रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात कही गई कि है कि जितनी स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ समस्ता सकला जगत्सु, वो देवी का स्वरूप है। तो यस, नारियों को भी इससे, जो स्त्रियाँ हैं मॉडर्न, जो हम लोग एज में हैं, उनको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अंदर भी भगवती की शक्ति है। बाकी जो पुरुष हैं, उनके अंदर भी भगवती की ही शक्ति है, और भगवती की शक्ति को वो जगा करके अपना जो भी कार्य करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो यस, आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही है। और अम्मा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये कई साधकों का डाउट होता है, स्पेशली वुमेन्स में, कि जैसे वो साधना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि क्या पीरियड्स के 5 दिन हमें साधना करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसके कई लोगों ने गलत मीनिंग भी निकाले, लेकिन एक एक न्यूट्रल जो आपका स्टैंड है एज अ गुरु, आप क्या गाइड करते हैं इसमें? कोइंसिडेंटली ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं पिछले 2 दिन में 2 बार आया है अभी, एंड इस पे मैंने इतने बात की है, तो अब वही
मैं सोच रही हूँ भगवती क्यों बुलवा रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्योंकि सबसे पहले ये सवाल ना, जब किसी को मैं गाइड करता हूँ अपने उसमें भी कि आप ये करो, तो उसका मतलब कैसे करने से पहले वाला ये सवाल होता है। पीरियड्स हाँ, यस यस। देखो, तंत्र में, भगवती की पूजा में हम इसको टैबू नहीं मानते। नंबर 1, हम तो सेलिब्रेट करते हैं अमावासी में बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बात यही है कि ये हमने, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई थी ना, अब वो कहानी फिर से बताइए, फिर उसके ऊपर हम बोलेंगे। ये कहानी मैंने एक सत्संग में सुनी थी। हाँ, ये कहानी थी कि एक बहुत बड़े महात्मा होते हैं और वो जब भी सत्संग में बैठते होते हैं, तो जब भी वो भाषण देने मतलब प्रवचन करने लगते हैं, तो एक बिल्ली आ जाती है कभी स्टेज पे, उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दे दी कि जब भी मैं प्रवचन करने आऊँ, तो आप इस बिल्ली को बाँध दिया करो ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। अब धीरे-धीरे बिल्ली को भी आदत हो गई, जब रोज़ बनने लगी प्रवचन के टाइम पे, तो वो खुद ही आके खड़ी हो जाती थी कि लो भाई मुझे बाँध दो। तो ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। फिर महात्मा जी ने समाधि ले ली। उनके बाद उनके शिष्य गद्दी पे आए और ऐसा हुआ कि अचानक ऑल ऑफ द सडन उन्होंने देखा कि मतलब कि सब तैयारियां हैं प्रवचन की, लेकिन बिल्ली, तो उन्होंने कहा बिल्ली मंगाओ। बिल्ली बांधी, वो प्रथा चलती रही बिल्ली की। अब क्या होता है कि बिल्ली भी परलोक सिधा जाती है, बिल्ली की का भी देहांत हो जाता है। तो जैसे ही महात्मा जी के शिष्य आते हैं, तो वो कहते हैं मतलब प्रवचन के लिए रेडी होते हैं, तो कहते हैं बिल्ली कहाँ है? तो कहते हैं बिल्ली तो परलोक सिधार गई। उनके शिष्य कहते हैं, तो बड़ा गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं मूर्खों, मेरे गुरु ने आज तक जब भी प्रवचन दिया तो बिल्ली बंधी होती थी। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा का हम पालन करेंगे। जाओ जाके बिल्ली लाओ तभी प्रवचन होगा। तो उन्होंने वो बिल्ली लेके आए। अब उनके अगले शिष्य आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिल्ली सोचा कि एक बिल्ली से कम कृपा हो रही होगी, तो 2 बिल्लियाँ कर दी। और जैसे-जैसे शिष्यों की आगे गद्दी बढ़ती गई, तो 2 की 4 बिल्ली, 4 की 6 बिल्ली, 10 बिल्ली हो गई। ये बिल्लियाँ नहीं थी, ये बेसिकली हम लोगों ने जो सनातन में उल्टी-सीधी आडंबर कह लो, पाखंड कह लो, या कुछ नेगेटिव डिसबिलीफ्स जो होते हैं कि अगर आप ये नहीं करोगे तो देवी रुष्ट हो जाएँगी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सनातन में पाल ली। हुँ, तो ये मैंने एक सत्संग में सुना था और हुँ। ये चीज़ें मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा हूँ। बिल्कुल यही बात है। पीरियड्स को लेकर के जो ये विचारधारा है, बिल्कुल यही बात है। येस, इट इज़ कंट्रोवर्शियल बिकॉज़ मुझे कभी-कभी हँसी आती है कि ये नारियों के शरीर के साथ हो रही है और इसके ऊपर कमेंट पुरुष करते हैं कि नारी को कैसे रहना चाहिए, नारी को पीरियड्स में क्या करना चाहिए। उन्हें क्या पता है स्त्री शरीर के बारे में? तो वो कमेंट कैसे कर सकते हैं? और जब कोई स्त्री करती है तो उसको लोग फिर टारगेट करते हैं। बट फिर भी मैं कहती हूँ, मैं नारी हूँ और पीरियड की बात जब आती है, तो ये परंपरा कहाँ से चली होगी, ये मैंने थोड़ा रिफ्लेक्ट किया सोचते-सोचते कि जब पहले-पहले, बहुत पहले, समझो चलो मतलब आज से चलो 3000 साल पहले चले जाओ या और 7000 साल पहले चले जाओ। लोग पहले जंगलों में रहते थे और जंगलों में कपड़ा पहनने के लिए नहीं होता था, स्त्रियों को भी आप पढ़ो पुराण अपने, तो उसमें वो वल्कल, वो पेड़ों के उससे कपड़े पहनते थे। उस समय में अगर किसी स्त्री को जो पेड़ों के कपड़े पहन रही है, उसको पीरियड्स होगा, तो वो क्या बोलेंगे? "तू दूर ही बैठ जाना, तू आराम करना, तू सब जगह जहाँ तू जाएगी वहाँ खून लगेगा, तो अच्छी बात नहीं है, गंदगी फैलेगी, उसमें जर्म्स आते हैं।" क्यों? पीरियड्स का जो समय होता है, उसमें हमारे अंदर के टॉक्सिन्स निकलते हैं और शरीर तैयार होती है कि इसमें कोई नया जीव वो धारण कर सके। एग्स निकलते हैं। एक नई आत्मा को धारण करने के लिए इस शरीर को पवित्र बनाया जाता है। तो पीरियड्स कोई इम्प्योर नहीं है। पीरियड्स पवित्रीकरण करने की स्थिति है। इम्प्योरिटी को निकाला जा रहा है और शरीर को पवित्र बनाया जा रहा है किसी एक आत्मा को अंदर धारण करने के लिए। ये हर महीने हो रहा है स्त्रियों के साथ, ठीक है ना? तो अब आप उस पुराने ज़माने में चले जाओ, तो स्त्रियों को बोला होगा कोई तरीका नहीं है इसको यहाँ-वहाँ गंदा करने का, तो एक जगह बैठ जा। ठीक है? जैसे वो महात्मा ने बोला बिल्ली को बाँध दे, वो बैठ गई वो स्त्री। अब और फ़ास्ट फॉरवर्ड करो टाइम को, फिर कपड़े बनने लगे, क कपास से, खादी से हम बनाने लगे। लेकिन हमारे ही देश में इतनी गरीबी होती थी कि 2 जोड़ी साड़ी अगर औरत रख ले ना कॉटन की, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में इतने कपड़े नहीं होते। तो अब औरत को फिर भी पीरियड चालू है,
तो कैसे अपने पीरियड्स को कंट्रोल करेगी? तो क्या बोलेंगे आदिवासी क्षेत्र में? कपड़े नहीं है ना बाँधने के लिए, तो दूर बैठ जा तू। फिर वो 1 बिल्ली की 2 बिल्ली हो गई जैसे आपने बताया। ठीक है ना? अब सब लोग बैठेंगे। अब गाँव की सारी स्त्रियाँ बाहर ही बैठेंगी। ये क्या टैबू। फिर और फॉरवर्ड करो। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है ना? लेकिन आज भी दुविधा ये है इस देश की कि सैनिटरी नैपकिन्स आने के बाद भी हमको पिक्चर बनानी पड़ती है। 21st सेंचुरी में पिक्चर बनानी पड़ती है टू एजुकेट कि बीमारियाँ हो जाएँगी, आप स्त्रियों को सैनिटरी नैपकिन्स दीजिए। हाउ मच वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। इम्प्यूरिटी के नाम पर हमने केवल इम्प्यूरिटी को प्रमोट किया। हमने बीमारियों को प्रमोट किया। घर की औरतें आज भी गाँव के अंदर नहीं बता पाती। तो ये टैबू जिसको आपने बनाया, इसका एक हौवा बना करके कि मंदिर नहीं जाएँगी, यहाँ नहीं जाएँगी, वो बिल्ली वाली कहानी है। शुरुआत एक इंटेंशन से हुई थी कि पवित्रीकरण चल रहा है, इसको शांति से बैठने दे, इसके मन में कोई दुविधा ना आए, इसका शरीर पवित्र होने दे। ये मन में बैठ कर के साधना करे, मन में ये प्रकृति के उन एनर्जीज़ के साथ ट्यून करे। ये स्त्री, ये पवित्र है ये पवित्र गर्भ धारण करे, ये धरती से जुड़ी रहे। इस पवित्रीकरण की क्रिया को हमने अपवित्र बना करके, एक टैबू बना करके स्त्रियों को जो साक्षात भगवती का रूप है, उनको मंदिर पूजा से, इस पूजा से, उस पूजा से दूर कर दिया और इतना भय भर दिया। बिल्कुल ये सती प्रथा जैसा है। राजा राम मोहन राय जब जागे तब सती प्रथा जाके बंद हुई। नहीं तो यंग लड़कियों को झोंका जा रहा था अग्नि में, सती के नाम पे, पवित्रता के नाम पे। तो ये मैं एक स्त्री हूँ और बड़े हक के साथ बोलती हूँ कि मैंने बचपन से लेकर के आज तक, आज मैं मोर देन 50 मेरा एज हो चुका है। आज तक मैंने कभी पीरियड्स में ना मैं घबराई, मैंने साधनाएँ भी की हैं और औरतों को टच भी किया है, हग भी किया है प्यार से। मेरी दादी को, मेरी सबको हग किया जो भी थी। इससे कुछ नहीं होता, भगवती कोई क्रोध में नहीं आती, कोई पाप नहीं होता। एक मुझे लगता है कई कुछ एक आदमियों को मैंने देखा था, बड़े रूढ़िवादी थे। अरे, 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 अरे! वो आ गई तो हम हमारा तो अपवित्र हो गया, हमारा खान-पान अपवित्र हो गया। मैं सोचती थी आप विरक्ति के रास्ते चल रहे हो। हम ब्रह्मास्मि करते रहते हो। आप इतने आसानी से अपवित्र हो जाते हो। मतलब अच्छा, जिस भगवान को इतना पूज रहे हैं, यज्ञ हवन मंत्र हो रहा है, रातों दिन उसके मंत्र पढ़ कर के हम पवित्र हो रहे हैं, उस भगवान को छू लिया तो भगवान की मूर्ति अपवित्र हो गई। मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। तो अदर देन रूढ़िवादिता ये कुछ नहीं है, वही बिल्ली वाली कहानी है। अमेजिंग अम्मा, लिटरली अमेजिंग। आपने बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया एंड आई एम लिटरली थैंकफुल कि आप मतलब कोई इस बारे में इतना डिटेल में समझा पाया, क्योंकि जो बेसिक चीज़ मैं समझ पाया हूँ कि यही है कि लोगों में डर ज़्यादा है और समझ कम है, और कोई स्टैंड लेने की कोशिश भी करता है तो उसको हम लोग ट्रोल करके ही यस, मतलब उसको बंद करने की कोशिश कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा अम्मा, आप हमारे यहाँ आए और आपने इतनी सारी ज्ञान की बातें की। आपने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात की, श्री विद्या साधना के बारे में बात की, दुर्गा सप्तशती के बारे में बात की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आएगा। आप यहाँ आए इसका बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं कामना करूँगा कि दोबारा हम फिर किसी और अमेजिंग टॉपिक पे और भी पॉडकास्ट ज़रूर बनाएँ। थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद। और आप सभी से विनती है कि इन सभी पॉडकास्ट को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।